जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एनएलपी के लेक्चर में मैं आपको एक रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके लिए मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, जिसे हम वेग लैंग्वेज टेक्निक कहते हैं। यानी कि आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, जब भी आपका कोई करीबी रिलेशन हो, जिसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स का एक रिलेशनशिप हो सकता है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो सकता है, तो समटाइम अगर कोई टफ सिचुएशन आ जाती है ना, तो वहां पे आपने स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, वेक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। वो मैं आपको एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मियाँ बीवी का रिलेशनशिप। अब उसमें बीवी से कोई गलती हो जाती है, तो अब उसका हस्बैंड जो है ना, वो उस गलती को बड़ा डायरेक्ट भी कह सकता है। यूजुअली हम डायरेक्ट कहते हैं, और यूजुअली हमारी ये आदत है, स्पेशली हमारे कल्चर में। मैं आपको बताऊं कि हमारे कल्चर में हम जनरलाइज बहुत करते हैं चीजों को। जनरलाइज का मतलब ये है कि मैंने आपको 40 दफा कहा है किसी बात। अब समटाइम ये रिएक्शन ये आता है कि भाई, आर यू श्योर कि आपने मुझे 40 दफा कहा? ये हमारे लोग जनरलाइज करते हैं सिचुएशन को, कि मैंने आपको 1800 दफा कहा है, मैंने आपको 40 दफा कहा है। या आप ये कहते हैं आप हमेशा यही करती हो, आपने हमेशा ही ऐसे किया है। जो भी बात आगे आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। या आपने मैं आपको फर्दर भी कह देता हूँ कि आप हमेशा ही ज्यादा नमक डालती हो, सपोज ये। अब यूजली ऐसे होता नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे करते हो कि ज्यादा ही नमक डालते हो। आगे से जो रिएक्शन है ना, वो बड़ा डिफेंसिव भी आ सकता है। इतना डिफेंसिव आ सकता है कि लाइक उस बात का जो डिफेंस में बात वो बंदी कहेगी, वो बहुत ही अजीबो गरीब कहेगी, और अगला बंदा जो है, वो हस्बैंड जो है, वो तप जाएगा, जिससे रिलेशनशिप खराब होता है। अब कैसे बात कैसे करनी, देखें। मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में जितने भी रिलेशनशिप का जो खत्म होने का जो जो बेस बनती है ना, वो आपकी जबान है। यानी कि लैंग्वेज है। आप वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि कभी डायरेक्ट बात ना करें। ठीक है, फर्ज करें आपका कोई रिलेशनशिप का कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल शायद आप उतनी केयर नहीं करनी जितनी पहले करती थी। अब ये बहुत कम लीथल स्टेटमेंट है कि आप उसको डायरेक्ट ये बात कर दें। ये बहुत कम लीथल स्टेटमेंट है। अच्छा, आजकल वो बात नहीं रही। ऐसे कहते हैं, ये जेनेरिक सी बात, एक वेग लैंग्वेज है, इसमें इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब इसके पीछे रीजन पता क्या है, कि यूजुअली आप जब प्रॉब्लम में होते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को वेग लैंग्वेज अच्छी लगती है। यानी कि जिसका कोई मतलब ही ना हो, उसको अच्छी लगती है। जिस तरह अक्सर हम पोइट्री सुन के कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उस वो भी एक वेग लैंग्वेज होती है। ठीक है ना, वो भी वेग लैंग्वेज होती है। तो एक तो सबकॉन्शियस माइंड को वो बुरी नहीं लगती, रादर कि आप कोई बात डायरेक्ट कहें। तो जब आप उसे कहेंगे कि आज जो भी सिचुएशन है, आप उसको वेग लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें, कि आजकल लगता है कि आप शायद उतनी केयर नहीं कर रही, या आजकल लगता है कि आप आपका फोकस नहीं मुझे लग रहा आजकल। ठीक है, मीनवाइल हो सकता है आगे से वो थोड़ा सा कहे कि वो कैसे, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि। अब बहुत से केसेस जो हैं, इतनी बात सुनने से भी सही हो जाते हैं। अच्छा, मैं आजकल ऐसे, वो अपने आप को ना, फीमेल की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो अपने आप को चैलेंज करती है। अच्छा, अब मैं नहीं ऐसे लगूं। तो जब आप वेक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत से केसेस वहीं पे ठीक हो जाए। तो मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा कि फ्रेंड्स हो, आपका मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, कोशिश करें कि इस तरह के मामलात में अगर आप वेक लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, तो इतना स्ट्रॉन्ग एक तो रिएक्शन नहीं आएगा, और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, जिससे आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। अगर आपको कहीं इस ऐसी सिचुएशन का सामना हो, तो आप यू कैन यूज द वेग लैंग्वेज टेक्निक, या इस अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।